जादुई जंगल और खोया हुआ राज। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था और उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी दादी से एक बहुत पुरानी कहानी सुनी जिसमें एक जादुई जंगल और वहां छुपे हुए खजाने के बारे में बताया गया था। कहानी सुनकर अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा, दादी क्या वो जादुई जंगल सच में है और क्या मैं भी उसे ढूंढ सकता हूँ? दादी ने कहा, बिल्कुल अर्जुन, वो जंगल बहुत रहस्यमय है और कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है उसे तभी रास्ता मिलता है जब उसका दिल सच्चा और नेक हो। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में ये सवाल उमड़ने लगा कि क्या वो उस जादुई जंगल को ढूंढ सकता है। उसने ठान लिया कि वो इस जंगल की खोज में निकले और वहाँ के खजाने का राज जानकर अपने जीवन को बदल दे। कुछ दिनों के बाद एक दिन अर्जुन ने अपना बैग पैक किया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन रात सफर करता रहा। रास्ते में कई परेशानियां आई, घने जंगल, खतरनाक नदी, ऊंचे पहाड़, लेकिन अर्जुन का साहस कमजोर नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि वो उस जादुई जंगल को ढूंढ निकाले। कई दिनों के सफर के बाद अर्जुन अंततः उस रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक खास एहसास था। अर्जुन ने सोचा कि क्या ये वही जंगल है जिसके बारे में दादी ने बताया था। उसने अपने चारों ओर देखा, तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। पेड़ किसी जादू से कम नहीं था। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी और उसके नीचे एक कुंजी लटक रही थी। तभी एक गहरी आवाज ने उसे चौंका दी। वो आवाज पेड़ की थी। तुमने इस जंगल में प्रवेश करने का साहस दिखाया है अर्जुन, और ये तुम्हारे साहस का प्रतीक है। पर ध्यान रखना, ये कुंजी, ये खजाना तभी तुम्हारे काम आएगा जब तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह समझ पाओगे। अर्जुन ने कुछ सोचा और फिर अपनी आंखें बंद की और अपने उद्देश्य के बारे में सोचने लगा। उसके दिल ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य किसी खजाने को पाने का था ही नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने का। उसे अपनी असल शक्ति और उद्देश्य का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो जंगल में जो भी ज्ञान और ताकत प्राप्त करता, उसका इस्तेमाल वो दूसरों की भलाई के लिए करता। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उस पेड़ से कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि असली खजाना सोना और चांदी नहीं, असली खजाना तो वो ज्ञान है जिसे मैं लोगों की मदद के लिए उपयोग कर सका। अर्जुन की ये बात सुनते ही पेड़ ने एक रहस्यमय रास्ता खोला जो एक जादुई बगीचे की ओर जा रहा था। उस बगीचे में बहुत सारी किताबें, औषधियां और अद्भुत पौधे थे जिसमें चमत्कारी शक्तियां थी। अर्जुन ने वहां से किताबें और औषधियां ली जो उसे अपने गांव वापस जाते समय मदद कर सके। वो जल्द ही गांव लौटा और उन पुस्तकों से जो ज्ञान अर्जुन ने प्राप्त किया उसका उपयोग करने लगा। उसने गाँव वालों की बीमारियों का इलाज किया, खेतों को उपजाऊ करने के लिए नई तकनीक बनाई और अपना जीवन गांव की समस्याओं के निवारण के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल हो गया। अर्जुन ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने जादुई जंगल की खोज की थी, वहां से औषधियां और ज्ञान की पुस्तकें प्राप्त की थी, लेकिन उसकी अच्छाई और ज्ञान ने उसे गाँव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कुछ समय बाद अर्जुन फिर उस जादुई जंगल में वापस गया जहाँ उस जादुई पेड़ ने उसे फिर से आशीर्वाद दिया और पेड़ ने उससे कहा, तुमने अपने उद्देश्य को समझ लिया है अर्जुन, अब तुम सच में एक सच्चे साधक बन गए। असली जादू तुम्हारे दिल और दिल से किए गए कामों में। अर्जुन ने सिर झुकाकर पेड़ का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौटा और अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अर्जुन की कहानी आज भी उस गाँव में सुनाई जाती है, जो सबको ये सिखाती है कि असली जादू हमारी अच्छाई और दूसरों की मदद करने के इरादे में जो दिल से मदद करता है वही असली जादूगर, और यही जादुई जंगल का खोया हुआ राज है।